हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 18 तारीख को आपकी नीट जेआरएफ और जो आजकल पीएचडी एंट्रेंस तीनों सम्मिलित रूप से होने लग गए हैं, वो एग्जाम होने वाली है। और आप सभी के मन में ये चर्चा चल रही है, मन में ये द्वंद्व चलता रहता है कि किस या कितने नंबर हम लाए जो सफिशिएंट रहेंगे कि हमें नेट मिल जाएगा या जेआरएफ मिल जाएगा। उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि पिछले दो एग्जाम यानी पिछले साल जून 2023 और दिसंबर 2023 के अंदर कट ऑफ है वो क्या रही थी। इस आधार पर हम पेपर को एनालिसिस करेंगे। इस आधार पर हम ये देखेंगे कि हमें कितने नंबर लाने चाहिए कि हमारी नेट एग्जाम है वो क्लियरली ये टारगेट हम लेके चले कि हमारी नेट या जेआरएफ है वो कंफर्म से हमें मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर चर्चा करते हैं और इसी के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर ज्योग्राफी का एक शानदार कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको ज्योग्राफी के मॉडल्स, थ्योरीज और लॉस के बारे में चर्चा करेंगे। हम फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। ये 1 ईयर का रहेगा, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही आपके अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन रूप से नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर उसकी प्रिपरेशन भी होती है। इन सब से रिलेटेड किस तरह से कोर्स रहने वाले हैं, किस तरह से ये कोर्स चलेंगे, मैं 18-19 के आसपास इन सभी की वीडियोस है वो डिटेल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ रिसर्चर बेस जिसमें नेट सेट पेपर वन ज्योग्राफी सभी कुछ कंप्लीट रूप से आता है, वो भी आप हमारे ऐप से जाकर ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी नेट जेआरएफ की पीवाईक्यू बुक है उसे भी आप ले सकते हैं, जिसकी डेमो के लिए आप हमें हमारे नंबर 73339835 पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये डिटेल थी हमारी। अब आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि पिछली बार जून 2023 में क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो पेपर का तो आप सभी को पता ही है कि पेपर अपना कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। तो पिछली बार जो जेआरएफ के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ गई थी वो गई थी कितनी, 208 नंबर। कितने गए थे, 208 पिछली बार जून जून 2023 में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 200, 196 ओबीसी, 184 एससी और एसटी के लिए गई थी 176 नंबर, है ना। तो ये हमारी कट ऑफ हमें देखने को मिलती है। 208 से लेकर 176 तक की वेरिएशन रहती है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। उसी के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 186 नंबर नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व में गए। 172 ईडब्ल्यूएस, 172 ओबीसी, 160 एससी और 152 नंबर है वो आपके गए थे किसमें, एसटी के अंदर गई थी, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होता है, ये हमें पता चलता है कि इस तरह से हमारे नंबर आते हैं कट ऑफ में। अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग लगभग 70% आपका कट ऑफ गया था, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके हैं वो तो बढ़ते ही रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दिसंबर 2023। और दिसंबर 2023 में पेपर आया टफ। और टफ पेपर आने के कारण और लेंथी पेपर आने के कारण, ऑनलाइन होने के कारण, इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखें तो इस वजह से एग्जाम में हम मान सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन चली, है ना, बहुत नीचे चली गई थी, ठीक है। तो कितनी गई, अब आप देखो जो 208 था वो 208 हो गया सीधा सीधा 100, वो सॉरी इसमें उल्टा है, सीधा सीधा 208 हो गया 188 नंबर हो गया। कितना हो गया, 188। तो 208 से सीधा हम किस पे आ गए, 188 पे आ गए। उसके बाद अनरिजर्व में जेआरएफ के लिए जो आपकी ओबीसी है वो गया 178, ईडब्ल्यूएस गया है, ये ईडब्ल्यूएस है 180, 164 आपका जाता है एससी और 162 जाता है वो एसटी का नंबर जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग लगभग 20 नंबर यानी 10 क्वेश्चंस का फर्क है वो सभी में आया कट ऑफ में।
अनरिजर्व में तो दिख ही रहा है सीधा सीधा 208 से सीधा 188 नंबर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि पेपर का साइज क्या है, पेपर की टफनेस क्या है, पेपर कितना हार्ड आया है, इजी है, वो भी डिपेंड करता है कि आपके कट ऑफ कितनी जाने वाली। ठीक है, और जून से दिसंबर में हमें ये वेरिएशन देखने को भी मिलता है, और साथ ही साथ दिसंबर में हर बार ज्यादातर मोस्टली आपके टफ ही पेपर आता है, कट ऑफ कम ही रहती है, और जून वाली हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक है, फिर अगर हम नेट की बात करें तो नेट में भी कम रहा, 166 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 152, 152 ईडब्ल्यूएस, 142 एससी और 136 नंबर रहा एसटी के लिए। तो ये हमने दोनों पिछले सालों का कंपैरिजन करा, जाना कि कितनी जा सकती है, नहीं जा सकती, और हम ये मान के चलते हैं कि संभावित जून 2024 में आपके क्या रहने वाला है, कितने स्कोर आपको चाहिए जिससे कि आप जून 2000 में अपने आप को सेफ महसूस करें। जैसे आप पेपर देंगे और पेपर देने के बाद आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा हमारे चैनल पे, है ना, तो वहां से आप नंबर मिला ही सकते हैं और अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं कि सर हमारा सेफ है ना, रिजल्ट आए या ना आए, हमारा नेट या जेआरएफ है वो लगभग लगभग क्या है, कंफर्म है। तो अगर हम बात करें नेट में, ठीक है, किसमें, ओनली नेट में, तो ओनली नेट की बात करें अनरिजर्व में, तो मैं कहूंगा कि आप मान के चलना कि 190 नंबर के आसपास आप अपने आप को सेफ, इससे ऊपर आपके आ रहे तो आप इस अपने आप को सेफ मानकर चलना। ठीक है, ओबीसी 176, ये नेट वाले हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस 176, एससी 164 और एसटी 156, यानी हम 2+2 ये वाला रेशो ले सकते हैं, 2 नंबर प्लस 2 नंबर माइनस, पर इससे ऊपर आपके बन रहे, तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप को ज्यादा बेटर सेफ मान के चलना। इनके दो तीन कारण है, दो तीन चीजें हैं। दिसंबर वाला जो पेपर था वो ऑनलाइन था, और उससे पहले भी सारे पेपर ऑनलाइन ही हो रहे थे, तो ऑनलाइन पेपर में बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, उनको तो बहुत ज्यादा समस्या हमें देखने को मिलती है। साल में एक ही बार कंप्यूटर चलाते हैं और वो भी एग्जाम में। लेकिन इस बार ऑफलाइन पेपर हो रहा है, और ऑफलाइन पेपर ज्यादा लेंथी आ भी नहीं सकता, उसकी एक सीमा है, पेपर की सीमा हम जानते हैं कि इससे ज्यादा वो आ नहीं सकता, और अब उससे ज्यादा नहीं आएगा तो पेपर छोटा आएगा, ऑफलाइन होगा, ओएमआर पर होगा, तो ज्यादा समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी, है ना, कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर बंद हो जाने में तो बहुत से लोगों को सुविधा रहेगी, तो कंपटीशन तो निश्चित रूप से बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जाम की एक अलग विशेषता होती है जो हमें सामने देखने को मिलेगी, और ये मांग के चलना कि कट ऑफ आपका थोड़ा सा जून 2023 का जैसा ही रिप्रेजेंट करेगा, दिसंबर जैसा नहीं करेगा, जितना मेरा अनुमान है, जितना आप सेफ स्कोर अपने आप को ले सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें अनरिजर्व में 206 से लेकर 210 नंबर, ये जेआरएफ के लिए हो जाएगा। ये 196 से लेकर 200, 196 से 200, 186 से 190 और 176 से लेकर 180। तो ये हमें चीजें देखने को मिलती है, बिल्कुल सिंपली और बिल्कुल साधारण रूप से आपको ये पता चलता है कि कितना स्कोर हमें चाहिए जिससे हम आसानी से नेट और जेआरएफ कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को इसी संदर्भ में जारी रखना, अच्छे से करना, और आई होप आप सभी का जो एग्जाम है आने वाला अच्छा होगा, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। स्कोर ये ध्यान में रखना, इसी स्कोर को अचीव करने का प्रयास करना, और जो टेस्ट हमारे चल रहे हैं ऐप पर वहां पे भी आप दे सकते हैं, और बहुत सारी सुविधाओं का लाभ आप ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे फ्री टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको करवाई जाती है, डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को आगामी एग्जाम के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। एक बार फिर एग्जाम के एक दिन पहले मैं आऊँगा और आप सबसे थोड़ी सी 10-5 मिनट की चर्चा
करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं भी देंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।